Today we will start part 2 of chapter Health and Disease. Our first topic, treatment of infectious diseases. इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज जो है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? ट्रीटमेंट फॉर रिड्यूसिंग सिम्टम. सबसे पहले तो हम लोग उसका सिम्टम को रिड्यूस करते हैं, लाइक पेन, नाउसिया. दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डज नॉट क्योर डिजीज इटसेल्फ. ये खुद से क्योर नहीं हो सकते हैं. इट इज डन ओनली फॉर कंफर्ट ऑफ द पेशेंट. फॉर एग्जाम्पल, इन सम डिजीज अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेन कैन बी गिवन अ पेन किलर. जैसे कि किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि किसी भी पेशेंट को बहुत तेज दर्द होता है तो उन्हें हम पेन किलर देते हैं. द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड पेन किलर विल रिड्यूस द पेन. इसके कारण उनका पेन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. रिड्यूस मतलब कम हो जाता है. बट इट विल नॉट क्योर द डिजीज. पर ये उसका इलाज नहीं है, वो उस समय के दर्द को कम करने के लिए था. द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड एज सिमिलरली अ कफ सिरप हेल्प टू क्लियर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बट इट डज नॉट क्योर द इन्फेक्शन दैट इज काउजिंग द कफ. जैसे कि एक सिरप जो है वो आपका हेल्प करेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को साफ करने में, पर ये नहीं है कि वो कफ का क्योर कर देगा. इन सम डिजीज द ओनली ऑप्शन इज टू रिड्यूस द सिम्टम. कुछ डिजीज में होते हैं कि क्योर हम उसका सिम्टम को रिड्यूस ही कर सकते हैं. नेक्स्ट, एलिमिनेटिंग इन्फेक्शियस एजेंट. एलिमिनेट करना जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है. एज यू नो, इन्फेक्शियस डिजीज आर काउज्ड बाय बैक्टीरिया. इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं वो बैक्टीरिया से काउज होते हैं. फिर वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, पैरासाइट और वर्म से काउज होते हैं. दिस इन्फेक्शियस एजेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द मैनी वे. ये जो होते हैं एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं. सो अ ड्रग दैट किल वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया एजेंट डज नॉट वर्क ऑन अदर. जो कि एक टाइप को बैक्टीरिया को मारेगा वो दूसरे टाइप की बैक्टीरिया को आपका नहीं मारेगा. However, within a type of organism like say bacteria, there are number of similarity in structure and life process. जैसे कि इसमें भले ही प्रोसेस सेम हो, इस बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर सेम हो, बट इसका ड्रग्स लेने का जो है वो डिफरेंट होता है. फिर है बायोकेमिकल पैथवेज. द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज आर बायोकेमिकल फैक्ट्रीज. जो सेल है लिविंग ऑर्गेनिज का वो एक बायोकेमिकल फैक्ट्रीज है. लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस गो इनसाइड अ सेल. सेल के अंदर बहुत से प्रोसेस होते हैं. दिस प्रोसेस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, केमिकल कंपाउंड. और इसके प्रोसेस में ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं. नेक्स्ट है टारगेटिंग बायोकेमिकल पैथवेज टू फाइट इन्फेक्शियस एजेंट. साइंटिस्ट स्टडी द बायोकेमिकल पैथवेज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कैन बी अटैक बाई ड्रग. साइंटिस्ट जो है बायोकेमिकल पैथवेज के इन्फेक्शियस एजेंट को फाइंड किए हैं कि कैसे अटैक करते हैं ड्रग्स पे, फ्रॉम ड्रग्स, कैसे अटैक करते हैं ड्रग के द्वारा. बट दे हैव टू मेक श्योर दैट ड्रग डज नॉट हार्म एनी बायोकेमिकल प्रोसेस इन ह्यूमन. पर साइंटिस्ट जो है ये भी श्योर होना चाहते हैं कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस जो है किसी ह्यूमन या एनिमल को नुकसान ना पहुंचाए. ड्रग्स आर केमिकल कंपाउंड. ड्रग्स जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं. A drug usually target a particular region in a pathway. The drug react with a compound taking part in the reaction and form a production that is different from the normal product of the reaction. Our next topic is antibiotic. अब ये तो हम लोग जान लिए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है. अब एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक आर ड्रग यूज टू क्योर डिजीजेज बाय बैक्टीरिया. एंटीबायोटिक होता है जो कि हमारे बैक्टीरिया का काउज होता है, जिस बैक्टीरिया काउज डिजीज जो होते हैं उन्हें क्योर करने में हेल्प करता है. दिस आर डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक. ये बहुत तरह का एंटीबायोटिक होता है. बैक्टीरिया एज वी नो आर सिंगल ऑर्गेन. बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल ऑर्गेन होता है. वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल वॉल. एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क ऑन वायरसेस बिकॉज वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया. एंटीबायोटिक जो होते हैं वो वायरस पे काम नहीं करते बिकॉज बैक्टीरिया और वायरस में बहुत अंतर है. फर्स्ट वायरस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल. पहला तो जो है वायरस वो सेल से नहीं बना होता है. यू कैन थिंक ऑफ ए वायरस ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल. वो या तो डीएनए या आरएनए टाइप्स मटेरियल से बने होते हैं. इट डज नॉट हैव एनी साइटोप्लाज्म और सेल्यूलर ऑर्गेन वेयर बायोकेमिकल रिएक्शन अकर. ये ऐसे ऑर्गेन नहीं है कि जिनका सेल है, सेल्यूलर ऑर्गेन है या साइटोप्लाज्म जिसमें कि हमारा बायोकेमिकल अकर करेगा और रिएक्शन कर सकेगा. ये एक फ्रीली बॉडी है, इनमें इनका सेल में है ही नहीं है, तो कैसे कोई इस पे काम कर सकता है. इसलिए एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियल पे काम करता है, ना कि वायरस पे. टू मल्टीप्लाई इट इंटर द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच बिकम इट्स होस्ट. ये शरीर में घुसते ही अपना आकार को बहुत बढ़ा लेता है और एक होस्ट की तरह रहता है. द सेल्यूलर रिसोर्सेज ऑफ द होस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस मैनी कॉपीज ऑफ द वायरस. और इसके कारण बहुत से वायरस हो जाते हैं. एज वायरसेस लैक सेल
बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर इन सेल आर मिसिंग इन वायरसेस। जैसे कि आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV का एक ये वायरस का दिया हुआ है, RNA प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें जबकि कोई भी बीमारी हो, उससे बेटर है कि हम उसका प्रिवेंट पहले से ही रखें। Although we have antibiotic and other medicine, it is difficult to cure many diseases like rabies and AIDS. बहुत से एंटीबायोटिक तो मौजूद हैं हमारे मेडिसिन में या मेडिकल लाइन में, बट रेबीज एड्स ऐसे के लिए नहीं है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर एंड बेटर टू प्रिवेंट डिजीज देन क्योर इट। इसलिए हमें डिजीज होने से पहले ही बच के रहना चाहिए। ना डिजीज होगा ना हमें इसकी क्योर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमारा बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन अ क्योर। प्रिवेंशन इज इजियर एंड बेटर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। व्हेन वी सफर फ्रॉम डिजीज आवर बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। हम जब सफर करते हैं कोई भी डिजीज से तो हमारा बॉडी जो है वो अच्छा से प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। इवन आफ्टर ट्रीटमेंट वी मे नॉट गेट वेल अगेन। और हमारा ट्रीटमेंट के बाद भी हम लोग अच्छे नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आपका पोलियो का अटैक, पैरालिसिस का अटैक। इवन वेन प्रॉपर ट्रीटमेंट वी मे टेक सम टाइम टू रिकवर। और अगर हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो भी जाता है तो हमें रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। ड्यूरिंग इन्फेक्शन आवर बॉडी हैज लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। अगर हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी में बहुत से इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं मल्टीप्लाइंग हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जनरल प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज को? फर्स्ट तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब अच्छा पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, फिल्टर किया हुआ पानी। नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। कोई भी वेस्ट को प्रॉपर तरीके से हमें डिस्पोज करना चाहिए, ना कि इधर उधर ही हमें फेंक देना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि कोई भी आपका आसपास में मच्छर ना रहे, कॉकरोच, फ्लाइज, रैट्स ये सब ना रहे। नेक्स्ट है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। सबसे बेस्ट है हमारा इम्यून सिस्टम अगर बेस्ट रहेगा तो हम बहुत सी बीमारियों से लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। तो हमारा टेकिंग है बैलेंस डाइट। नेक्स्ट हमारा ये है कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, मतलब सही मात्रा में पोषण वाले सामान। नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज bind with the antigens of the microbe making them more likely to be engulfed and destroyed by pathogens, जिसको WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल जो हमारे अंदर रहता है। एंटीबायोटिक कंबाइन विद द एंटीजेंस टॉक्सिक केमिकल टू मेक देम हार्मलेस। एंटीबॉडीज जो होते हैं ये एंटीजेंस टॉक्सिक से मिलके उन्हें हार्मलेस बनाते हैं। एंटीबॉडीज बाइंड विथ एंटीजेंस टू डिस्ट्रॉय देम। एंटीबॉडीज जो होते हैं वो एंटीजेंस से मिलके उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। Some antibodies bind to the antigen on the microbes and make them stick together. They cannot multiply. और कुछ एंटीबॉडीज उसमें चिपक जाते ताकि वो मल्टीप्लाई ना हो सके। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। हमारा इम्यून सिस्टम जो सही रहेगा। इम्यूनाइजेशन इज स्टिमुलेटिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बाय आर्टिफिशियल मीन। दिस एंटीबायोटिक फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस लेटर। हमारा इम्यून सिस्टम सही रहेगा तो हम बहुत से इन्फेक्शियस डिजीज से फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लस पोलियो प्रोग्राम। आपने सुना होगा कि 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो दिया जाता है ताकि फ्यूचर में जाके वो गंभीर पोलियो रोग से ना पीड़ित हो। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ये भी दिया जाता है ताकि फ्यूचर में जाके स्मॉल पॉक्स का कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है सम इन्फेक्शियस डिजीज। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में अब हम बात करेंगे। एज एग्जाम्पल मलेरिया, डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, टीबी जिसका कि फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, एड्स और भी ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज बहुत से हैं। इनका प्रिवेंशन, सिम्टम ये सब आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट से में PDF में आपको मिल जाएगा, अनु रॉय क्लासेस। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट्स टू रिमेम्बर। हमें कौन से पॉइंट्स जो है रिमेम्बर रखने हैं, याद रखने हैं। फर्स्ट, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल सोशल वेलबींग। हेल्थ जो है पूरी तरह से फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है।
बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ, जो हमारा बेसिक कंडीशन है गुड हेल्थ के लिए, वो बैलेंस डाइट है, पर्सनल हाइजीन है, क्लीन फूड है, वाटर है, एयर है, एक्सरसाइज है, गुड इकोनॉमिक कंडीशन है। फिर नेक्स्ट है हमारा, ए डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी। एक डिजीज जो है एबनॉर्मल कंडीशन है हमारा बॉडी का, जो कि हमारे फंक्शन को प्रॉपर्ली काम करने से रोकता है। एन इंजर्ड कंडीशन, ए फ्रैक्चरल बोन इज नॉट अ डिजीज। अगर किसी को चोट लगा है, फ्रैक्चर हुआ है, तो ये कोई डिजीज नहीं है, इट इज अ इंजरी। अ सिम्टम इज चार्ज इज नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी विच इज फेल्ट बाय ए पेशेंट बट विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय ए डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल, स्टोमक एक, सॉर थ्रोट एंड नॉर्सिया आर सिम्टम। कुछ सिम्टम जो होते हैं डॉक्टर्स को ना पता चले कि पेशेंट को ही पता चले, जैसे स्टोमक एक या पेट में आपका दर्द, ये सब तो हम खुद ही बताना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है, अ साइन ऑफ अ डिजीज इज अ चेंज इन द बॉडीली फंक्शन। हमारा डिजीज जो होता है कभी भी, तो उसे हमारा बॉडी जो है वो हमारा बॉडी फंक्शन करना प्रॉपर्ली बंद कर देता है, खुद ही हमें साइन मिलता है। रैसेज, स्किन में कुछ रैसेज हो जाना, चेंज कलर होना, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स। डायग्नोसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई द डिजीज। डायग्नोसिस मीन्स होता है कि किसी भी कौन सा डिजीज आपको हुआ है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अ डिजीज डेट अकर सडनली एंड लास्ट फॉर अ लॉन्ग और शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड एक्यूट डिजीज। एग्जाम्पल, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया। नेक्स्ट है, अ डिजीज डेट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्रोनिक डिजीज। जो बहुत कम समय के लिए रहता है उसे हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं, और जो ज़्यादा समय के लिए रहता है उसे हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। थैंक यू। फॉलो मी फॉर मोर questions and information about this chapter, or if you have any problem please comment in the comment box. Thank you.